प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सब सभी कृष्ण चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज मैं एक दोबारा क्वेश्चन लेके आ गई हूँ जो कि कुछ इस तरह से है कि माता जी, मेरा पुरुष शरीरधारियों के प्रति आकर्षण होता है जिसकी वजह से मैं अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही। तो मैं क्या करूँ माता जी, प्लीज मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की। देखिए सुनीता माता जी, हमारा जो हम स्त्री शरीरधारियों का जो पुरुष शरीरधारियों के प्रति आकर्षण है और पुरुष शरीरधारियों का जो स्त्री शरीरधारियों के प्रति आकर्षण है, ये नेचुरल है। हाँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे जो ये शरीर है, अब सी हम एस आत्मा दूसरे आत्मा से अट्रैक्ट नहीं हो सकते। हम तो जीवात्मा है ना, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, तो हम सिर्फ कृष्ण से ही अट्रैक्ट हो सकते हैं एक्चुअल लेवल पे, नॉट बॉडीली लेवल पे, सोल के लेवल पे। तो आप जीवात्मा है लेकिन आप एक स्त्री शरीर में है, और आप जिससे आकर्षित हो रही है वो भी तो एक जीवात्मा है लेकिन वो पुरुष शरीर में है। तो एस आत्मा आप किसी और आत्मा से अट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो एस आत्मा आप किससे अट्रैक्ट हो सकती है? एस आत्मा आप सिर्फ कृष्ण से ही अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन क्योंकि अब हम सब भौतिक जगत में है, हमारा भौतिक शरीर है और हमारी देहात्म बुद्धि तो बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम पुरुष शरीरधारियों से अट्रैक्ट होते भी है एंड वाइस वर्सा इस जगत में रहते हैं। और ये नॉर्मल भी है क्योंकि हम पुरुष शरीरधारी और स्त्री शरीरधारियों का बॉडी का फॉर्मेशन ही ऐसे, मतलब नेचर ही हमारा ऐसा फॉर्मेशन हुआ है कि हम अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट तो होते ही है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात ये है माता जी कि हम किस टाइप के पुरुष शरीरधारी से, किस लड़के से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये हमारी चेतना डिसाइड करती है। जी हाँ जी, देखिए 3 टाइप के केसेस यहाँ पे हैं। एक तो है जो बहुत ज्यादा भौतिकवादी पुरुष है, दूसरा उससे ऊपर, अच्छा ये जो भौतिकवादी पुरुष है ये सबसे नीचे वाले कैटेगरी में आते होंगे। इससे ऊपर आते हैं जो सात्विक टाइप के पुरुष शरीरधारी होते हैं या सात्विक लड़के होते हैं। इससे ऊपर और सबसे ऊपर आते हैं जो साधक है या फिर भक्त है। अब देखिए, हम इतने अच्छे तो है नहीं कि हमें भक्ति मिल जाए, हालांकि वो बहुत परम सौभाग्य की बात है, लेकिन यहाँ पे हम साधकों को ही लेके चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब हम पहला केस सिनेरियो लेते हैं। अगर हमारा आकर्षण किसी भौतिकवादी पुरुष की तरफ हो रहा है तो हमसे ज्यादा चिल्लर कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, एक भौतिक पुरुष से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं जो कि इस भौतिक संसार के कार्यों में पूरी तरह से घुसा हुआ है, जिसके लाइफ में एक ही लक्ष्य है कि माया को सेंटर में रखना, अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करना, अपने इंद्रियों की इच्छाओं के हिसाब से चलना। अगर हम ऐसे पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होते तो ये हमारी चेतना को दर्शाती कि हमारी चेतना बहुत निचले स्तर की है, या तो हम इंद्रियों के कॉन्शियसनेस में है या फिर उससे भी नीचे की चेतना है हमारी। तभी तो हम ऐसे पुरुषों से अट्रैक्ट हो रहे हैं ना जिनका सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ देयर लाइफ भौतिकता हो, उनका सेंटर ऑफ देयर लाइफ खुद की प्रति इंद्रिय तृप्ति हो। तो अगर हम ऐसे टाइप के पुरुष से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये हमारी बहुत निचले स्तर की चेतना को उठाता है, दर्शाता है। और इससे हमें ये सीख लेना चाहिए कि अगर हम ऐसे भौतिक पुरुषों से अट्रैक्ट हो भी रहे हैं, हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और उसको परस्यू करने की ना कोशिश करके हमें अपनी चेतना की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम सब साधना करते हैं, हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हरि कथा सुनते हैं। कृष्ण से ना सही, एटलीस्ट हमें कृष्ण से अट्रैक्शन हमें होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा। उल्टा हम किसी भौतिक पुरुष से अट्रैक्ट हो, इससे ज्यादा बदतर क्या हो सकता है? तो अगर ये आपका केस सिनेरियो है, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ अ लॉट, और आपको अपनी चेतना बढ़ाने पर ध्यान देना है, ना कि उस लड़के को परस्यू करना। अब दूसरा केस सिनेरियो लेके चलते हैं। आई नो थोड़ा रोस्ट ज्यादा हो गया, बट इसकी जरूरत थी। सेकेंड केस सिनेरियो, आप किसी सात्विक टाइप के पुरुष से अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो काफी इंटेलिजेंट है और सतोगुणी है। और अगर आपका जो आकर्षण है ऐसे पुरुष से हो रहा है तो ये आपकी अच्छी चेतना को दर्शाता है, मतलब आपकी चेतना इतनी लो नहीं है, ठीक ठाक है, माइंड कॉन्शियसनेस हो सकती है, बिल्कुल। और अगर ऐसा केस सिनेरियो है तो आप उनसे डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय उनकी मदद लीजिए अपनी पढ़ाई में।
आप क्यों पढ़ाई से भटक रही है? क्योंकि आपका मन उनकी तरफ जा रहा है। अगर आप जिससे अट्रैक्ट हो रही है ये एक सात्विक पुरुष है और काफी इंटेलिजेंट है, तो आप उनकी हेल्प लीजिए ना। इससे अच्छा होगा आपके अंदर की जो तृष्णा है कि अरे यार काश ये मुझे थोड़ा टाइम देता, काश ये मेरी तरफ देख लेता, काश एक स्माइल पास कर देता, मैं उसी में खुश हो लूंगी। ओ माय गॉड, ऐसी टाइप की जो आपकी इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उसका हेल्प ले रही है और आप उनका संग भी लेती हैं, तो आपकी चेतना की लेवल ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। तो आप इन सब लाइक रिलेशनशिप या फिर इसके चक्करों में आप पड़ेंगे ही नहीं। या फिर अगर ऐसा हो सकता है आपने उनकी हेल्प ली, आपकी चेतना बढ़ गई और आपको पसंद आया तो ठीक है। अगर वो भी आपको पसंद करते हैं तो यू कैन गो फॉरवर्ड, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले आपका फोकस होना चाहिए, ये नहीं कि मैं जिसे पसंद करती हूँ मैं उसको परस्यू करूँ। नो, हमारी चेतना बढ़े, मेरी चेतना बढ़े, क्योंकि अभी भी मैं एक साधक से अट्रैक्टेड नहीं हूँ। अगर आप साधक से अट्रैक्ट होती तो फिर तो अलग बात है, उस पर भी मैं आऊंगी अभी। लेकिन आपको समझना होगा माता जी कि आप जिनसे अट्रैक्ट हो रही है, आप भौतिक पुरुषों अगर से अट्रैक्ट हो रही तो आप दूरी बना लीजिए, अपनी चेतना के डेवलपमेंट पे काम करिए। अगर आप किसी सात्विक और इंटेलिजेंट इंसान से अट्रैक्ट हो रही है, उनकी मदद लीजिए, उनका संग लीजिए और खुद की चेतना पर फोकस करिए। और अगर आपका कुछ उनके साथ होना होगा और वो भी आपको पसंद करे तब अलग बात है। अब थर्ड केस सिनेरियो में आते हैं, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो। क्या? एक साधक के प्रति हमारा अट्रैक्शन हो रहा है। साधक कौन है? पहले हम इसे समझते हैं। जो कृष्ण भक्ति करता है, जो साधना करता है, अगर ये जो साधक है वो आपसे भक्ति में ऊपर है और उसके मन में कृष्ण के लिए बहुत आकर्षण है, ऐसे टाइप के साधक से अगर आप अट्रैक्टेड होती है तो ये बहुत अच्छी बात है देखा जाए तो। इससे क्या होगा? अगर आप ऐसे टाइप के साधक का संग लेंगी जो आपको पसंद भी और आपसे भक्ति में ऊपर है, तो आपकी चेतना के साथ साथ आपकी भक्ति की भी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। देखिए ना, कितनी अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन है। और अगर वो साधक आपको पसंद करे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप अपना रिश्ते को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन फोकस में उस साधक को नहीं रखना है, फोकस में कृष्ण को रखना है। यानी कि कृष्ण को सेंटर में रखते हुए आपको, अगर वो साधक और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप संबंध में जा सकते हैं और आगे जाके शादी कर सकते हैं। और हाँ, आप बिल्कुल भी, कई लोगों का ना ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम टाइम पास के लिए रिलेशनशिप में आए एंड शादी तो जिससे होगी देखी जाएगी। लेकिन अभी रिलेशनशिप में आ जाए तो प्लीज आप उस होड़ में तो बिल्कुल ना फंसिए। ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं उनकी चेतना के स्तर बहुत निचले स्तर पे होती है। ऐसे टाइप के लोगों के केसेस में आप तो मत फंसिए। अगर आप किसी को एज प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, अगर आप किसी को पसंद कर रही है और वो अच्छा है और उसे आप एज प्रोस्पेक्टिव पार्टनर देखना चाहती है, तो प्लीज इन टाइम पास के चक्कर में तो ना ही पड़ी कि हाँ टाइम पास के लिए मुझे रिलेशनशिप करना, और साधकों के केस में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप श्योर है अपनी फीलिंग्स को लेके कि हाँ यही साधक है जिसे मैं अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, उनका साथ देना चाहती हूँ, उनके भक्ति के जर्नी में मैं उन्हें हेल्प भी करना चाहती हूँ। ये नहीं कि मैं उनसे हेल्प लूंगी, मुझे उनसे हेल्प लेना है, मुझे उनसे क्वेश्चंस पूछना है, मुझे उनसे ये लेना है, मुझे उनसे वो लेना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपका ये मेंटालिटी है कि मैं भी उनके भक्ति के जर्नी में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ, जिससे कि जितना उनका कृष्ण के प्रति आकर्षण है वो थोड़ा मुझ में भी आए, उनका संग लेते हुए, उनके साथ भागवतिक डिस्कशंस करते हुए, तो बिल्कुल आप जाइए। और लेकिन तभी अगर वो साधक आपको पसंद करे तो। लेकिन अगर वो साधक आपको पसंद नहीं करता तो आप पीछे हट जाइए, फोर्स करने की कोशिश ना करें किसी को। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे कृष्ण हमारे लिए ना किसी चोजन पर्सन को रखते ही है, जो हमें, जिसके पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हमारे जीवन में आते हैं। तो आपको इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है ढूंढने की। अगर आपका आकर्षण बहुत मिनिमल लेवल पे है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अभी पढ़ाई पे फोकस करिए, इन सब चक्करों में ना पड़े। लेकिन अगर आप इतनी श्योर है कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा साधक भी है और मुझे इससे आगे जाके शादी करनी है, नॉट फॉर टाइम पास के लिए, तो आप बिल्कुल भी किसी के साथ रिलेशनशिप में मत जाए। कि आगे जाके अगर आपको शादी करने का मन है तब आप उस साधक को अप्रोच कर सकती है
और अगर सात्विक लड़का हुआ तो कोशिश करिए उनका संग लेके अपनी चेतना की डेवलपमेंट के लिए रिलेशनशिप में ना पड़े। और भौतिकवादी अगर पुरुष हुआ तो बिग नो नो, इट्स अ रेड फ्लैग, डोंट गो आफ्टर देम। और एट द एंड ऑफ द डे माता जी, क्योंकि हम सब भक्ति करते हैं तो हमारा फोकस एट द एंड ऑफ द डे कृष्ण भक्ति ही होना चाहिए। कृष्ण को सेंटर में रखते हुए अपने भक्ति करते रहना। तो हो सकता है आपने जिस पुरुष को अपने लिए चूज किया हो वो आपकी भक्ति के लिए सही ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वी डोंट नो। हमें अपना सब कुछ फ्यूचर नहीं पता होता, लेकिन कृष्ण को सब पता होता है। तो कृष्ण हमारे लाइफ में ऐसे ही इंसान को देंगे जो हमारे लिए ही नहीं, हमारे भक्ति के लिए भी परफेक्ट होंगे। तो अगर आपका अभी जो मैंने पॉइंट्स बोले, अगर आपका आकर्षण मिनिमल लेवल पे है फिर तो छोड़ ही दीजिए। प्लीज डोंट परस्यू दी टेम्पररी फीलिंग्स। अगर आप जेन्युइनली किसी के लिए फील करते हो और वो अगर साधक निकला, देन मैंने जो कहा आप उसे ट्राई कर सकती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा, हरि 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 बोल।